हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जितने भी स्टडी करते हैं सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाई सेल के रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं पहले कितनी ही बार बोल चुका हूँ और ये मेरा हर बार डिस्क्लेमर रहता ही रहता है कि यहाँ पर हम जितने भी एनालिसिस करते हैं सारी की सारी बाय सेल के रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं और लर्निंग पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के आधार पर कुछ भी बाय सेल कर लेते हैं और उसके अंदर आपको कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज़ पहले से ही डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन। जैसा कि आज ट्यूसडे है, 2 दिन का जो कारोबार है निकल चुका है निफ्टी के अंदर। इस महीने के 2 दिन निकल चुके हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और इन 2 दिनों के अंदर ने निफ्टी ने वॉलेटिलिटी जो है वो क्रिएट करी है। कल निफ्टी ऊपर गया था, आज वापस निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। तो निफ्टी में अगर आप काफ़ी दिनों से नोटिस करोगे तो ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी थी ये वाली, उसके बाद में 2 दिन साइडवेज रहा, उसके बाद में फिर से ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी, हुआ कुछ भी नहीं और वहीं के वहीं हम काम कर रहे हैं। ना तो हम 25,100 से ऊपर जा पाए हैं, ना हम 24,500 के नीचे जा पाए। इन्हीं 500 पॉइंट के दायरे में जो काम हो रहा है पिछले 13 से लेकर के 14 दिनों तक, इन्हीं दायरों में काम हो रहा है। निफ्टी ना तो ऊपर गया है ना नीचे गया है, यहीं पर काम चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के साइडवेज जोन बनी हुई है। मैंने ये जो साइडवेज जोन है ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इस जगह से होनी चाहिए थी, इस जगह से कि यहाँ से एक बार नीचे आना चाहिए था, फिर यहाँ पर साइडवेज होना चाहिए था और फिर ऊपर जाता और फिर नीचे जाता तो हमें पता चलता। लेकिन इसने यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर के खड़ा करा यहाँ पर, और यहाँ पर साइडवेज कर रहा है। अब ये साइडवेजपन कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेडनेसडे और थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन जो निफ्टी में क्या हो सकता है इस वीक के दौरान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीकली को, वीकली के चार्ट को देखेंगे। ये है वीकली का चार्ट और जिसके अंदर आपको दिखाई देगा ये है वीकली की कैंडल। इस वीक की ये वाली कैंडल जो है बन रही है। इस वीक के अंदर अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ये वीक का जो ये कैंडल है और ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है ये वाला, ये मूविंग एवरेज आ रहा है 24,200 के आसपास। वीकली की 10 ईएमए जो है वो आ रही है 24,200 के आसपास, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो नीचे की तरफ अगर मान लो आज कल में कभी भी गिरावट आती है तो 24,200 250 तक निफ्टी जो है नीचे स्लाइड कर सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली की 10 ईएमए जो यहीं पर आ रही है। तो यहाँ पर एक मैं लाइन लगा देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। वीकली की 10 ईएमए जो कि लेवल आ रहा है 24,250 पर, यहाँ तक निफ्टी जो है इजीली आ सकता है नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली के हिसाब से अगर आप 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और अगर आप ध्यान से देखोगे चीज़ें, ठीक है, ये लाइन एक बार हटा देता है तो इसके अंदर एक लाइन यहाँ लग रही है और दूसरी जो लाइन लगेगी वो यहाँ लगेगी। ये अगर आपको मैं ये सब कुछ हटा दूँ और ये चार्ट बना कर दूँ तो ये क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 24,400 से 24,500 24,500 कितनी बार मल्टीपल सपोर्ट जो है यहाँ पर ले चुका है। देखो यहाँ पर ले चुका है, यहाँ पर ले चुका है, यहाँ पर ले चुका है। आज तीसरी बार यहाँ पर आया, कल भी आया था 530 से ऊपर गया था लेकिन आज वापस आया। तो 24,500 से निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है, 2 से 3 बार ले लिया है। तो जब बार बार सपोर्ट ले लेता है तो बाजार में वीकनेस पैदा हो जाती है सपोर्ट की। उस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस जो वो इतनी नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये कहीं ऐसा ना हो कि झटके से नीचे की तरफ टूट जाए और निफ्टी सीधा एक बार 24,200 पर आ जाए। तो हमें कल के दिन में बहुत ज़्यादा नोटिस रखना है। अब यहाँ पर एक दुविधा ये आ रही है कि एक तो तीसरा चौथा सपोर्ट है जो टूट भी सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मेरे एडवांस टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद में 60 मिनट की 200 भी आ रही है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेगा कि गिर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अब कल पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि निफ्टी टूटती है और निफ्टी 450 400 को सपोर्ट बना करके अंदर की तरफ आ जाती है, अंदर की तरफ आने की जो स्पीड दिखती है आपको, अगर स्पीड से ऊपर आता हुआ दिखाई देता है तो वो काफ़ी अच्छा खासा सिग्नल माना जाएगा। लेकिन 400 को टूटने के बाद में आप देखते हो कि 450 के आने के बाद में आप देखते हो कि धीरे 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 रेंगता रेंगता ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है।
तो फिर इसका मतलब नीचे जो है स्लाइड जो है वो स्पीड से कर सकता है। तो ये चीज़ जो है हमें कल नोटिस करनी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोटिस करनी है। 1 घंटे की 200 भी आ रही है, काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है मेरे हिसाब से। 1 घंटे की 200 जो है एक बार कटने के बाद में रेस्पेक्ट जो है निफ्टी को मिलना चाहिए ऊपर की तरफ में, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी 450 के नीचे नीचे ही काम करती है तो निफ्टी आपकी 24,200 तक जा सकती है, और ये जो जोन है यहाँ तक भी एक्टिवेट हो सकता है। तो क्लियर कट जोन दिख रहा है 24,000 450 के नीचे, यानी कि ये जो एरिया है 450 के नीचे 24,000 तक जो है, मेरे को लगता है 24,000 तक नहीं जाएगा, 24,200 तक जाएगा, क्योंकि 24,200 पर है ना वीकली की 10 EMA आ रही, तो यहाँ सपोर्ट निफ्टी को मिल जाएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ तक निफ्टी जो है स्लाइड कर सकती है, और डेली की अगर आप 50 EMA देखोगे वो भी यहीं पर आ रही है 24,200 पर। तो 450 400 के नीचे जाने के बाद में 200 पॉइंट और टूट सकती है 24,200 तक। वहाँ तक जो है निफ्टी में जो है गिरावट मुझे दिखाई दे रही है, और ये जो कैंडल बनी है कल देखते हैं कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है 24,630, तो इसका मतलब निफ्टी जो है नीचे ही जाने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। और 1 घंटे की 200 देखते हैं इसको सपोर्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर ये 1 घंटे की 200 यहाँ आ रही होती, यहाँ आ रही होती, तो मैं आपको बोलता यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब बार बार जो 500 पर एक बार सपोर्ट बन गया, एक बार यहाँ बन गया, एक बार कल परसों यहाँ बन गया, आज और वापस यहाँ गया, तो हर बार क्या बायर जो है ना चिपक जाता है खरीदने के लिए। तो हो सकता है कि एक बार यहाँ से हल्का सा कटे फिर अंदर की तरफ आ सकता है, तो ये चीज़ है। तो देखते हैं कि कल किस तरह से काम होता है। बाकी निफ्टी में इतना कुछ खास है नहीं अभी फ़िलहाल, अभी 1 वीक का समय और निफ्टी में लगेगा कुछ और कह पाना कि निफ्टी किस तरफ जा रहा है। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी, कल परसों में अगर यहाँ से निफ्टी मान लो नीचे आती है और यहाँ से ऊपर स्पीड से इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है 750 800, तो फिर निफ्टी फिर पलट के यहाँ से आने के बाद में यहाँ से मान लो आई और यहाँ से पलट के निफ्टी यहाँ आ गई, तो फिर यहाँ से निफ्टी वापस यहाँ नीचे नहीं आएगा, यहीं कहीं पे काम करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमें नोटिस करनी है कल, ठीक है, 1-2 दिनों के अंदर। तो निफ्टी का ये चार्ट है पूरा का पूरा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम ध्यान से बात करें तो बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है ऊपर वाले इस पॉइंट पर, और वहीं से जो है निफ्टी ने सेलिंग दी है, क्या कहते हैं बैंक निफ्टी ने। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिर करके नीचे आता है तो निफ्टी को तोड़ देगा। तो बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पर बियरिश कैंडल बनी है, और इसमें अगर गिरावट आती है तो ये इतना बड़ा फॉल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख करके लग रहा है कि नीचे गिर सकता है, तो इसका मतलब निफ्टी भी गिर सकता है। तो इसीलिए इस वाले सपोर्ट पर खरीदने से पहले 2-3 बार रुक जाना, वेट एंड वॉच करना। इस बार ये सपोर्ट कमज़ोर बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस 1-2 बार ही अच्छे लगते हैं, तीसरे चौथी बार में वो टूट जाते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कल के दिन में, और आपको कल और पता चल जाएगा। एक बार तो हो सकता है कि 450 से आपको बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन आप देखते हो कि बाउंस बैक आने के बाद में फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश हो रही है, तो फिर निफ्टी जो है नीचे जा सकती है। आपको कुल मिलाकर के इतना सा ध्यान रखना है कि 500 के नीचे कमज़ोर है, 450 के नीचे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाए वगैरह, ठीक है। और बुलिश का जो सिग्नल मिलेगा आपको और अच्छा, वो मिलेगा 5 मिनट की 200 EMA के ऊपर। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता आपका व्यू नीचे रहना चाहिए, ठीक है। और नीचे की तरफ 450 से एक बार थोड़ा सा देखना है, बाकी अगर वो टूटने लगा तो 24,200 तक निफ्टी इजीली जा सकता है, ठीक है। एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो निफ्टी का व्यू नीचे की तरफ रहता है तो कोल इंडिया जो है उसने आज नीचे की तरफ अच्छा खासा टूटने का सिग्नल दिया है। यहाँ से कोल इंडिया टूट सकता है नीचे की तरफ, और यहाँ तक आ सकता है, इन एरिया तक कोल इंडिया आ सकता है 375, और अभी ट्रेड कर रहा है 392 पर। ऊपर की तरफ में ये वाला एरिया इसका रेजिस्टेंस है। मान लो इसके जब तक इसके नीचे नीचे रहता है 402 के नीचे नीचे, तो 375 तक तो है कोल इंडिया नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर अंदर कि निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो ये भी नीचे की तरफ गिर सकता है स्पीड से, और हो सकता है कल साइडवेज रह जाए, परसों गिर जाए नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ में आता है यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर, तो यहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर जो नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और 1 घंटे में यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है 395 396 यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। तो कोल इंडिया के अंदर भी हमें ध्यान में रखना है, इफ़ मार्केट सेलिंग प्रेशर में रहती है तो कोल इंडिया को आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो देखो सेलिंग प्रेशर में रहेगा तो बहुत कुछ टूटेगा, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगा कि अच्छा खासा रिवॉर्ड दिख रहा है, तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस।
और 60 मिनट की 200 ई में आ रही है। देखते हैं यार रेस्पेक्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, कल किस तरह का कारोबार होता है। ठीक है, तो सब कुछ हमें पता चल जाएगा एक दो दिनों के अंदर। ये है निफ्टी के एनालिसिस और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो आज का वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताना, और ध्यान से देखना। कल जल्दबाजी मत करना कि भाई 550 450 आया फटाफट फटाफट खरीदने लग जाओ। थोड़ा सा खरीदते हो तो भी स्टॉप लॉस वगैरह टाइट लगा के रखना। संभावना ऐसी लग रही है कि ऐसा ना हो कि नीचे टूट जाए, ठीक है, और थोड़ा सा 4200 तक आ जाए। अगर मेरे से पूछते हो तो दोनों की ही संभावना ज़्यादा है, दोनों की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर साइकोलॉजी देखूं, मतलब एडवांस टेक्निकल को जोड़ूं तो ऐसा लगता है सपोर्ट बन जाएगा, एडवांस टेक्निकल को ना जोड़ूं और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी समझूं कि तो बार बार आ रहा तो टूट जाएगा। तो बहुत सारे सवाल है, इसलिए जो लेवल दिखेगा उसके हिसाब से आपको जैसा लगता है वैसा काम करना। तो एक बार देखते हैं कि कल किस तरह से कारोबार होता है। 2-3 दिनों के अंदर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि 4400 के नीचे नीचे ही काम होता है तो 4200 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस को टाइट लगा करके आप जो भी एक्शन लेना चाहो ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।